धमाल मचा दोगे। अगर लास्ट तक देख लिए ना तो रेशियो का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन होने वाला है। हम सब 37 से प्रश्न देखेंगे आज दोस्तों। 37 तक हो गए थे, 38 से दोस्तों 38 से प्रश्न को देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न को आराम से समझेंगे दोस्तों। सवाल लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा, सवाल देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिएगा। 9 और 16 ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों, 4 और 9 के मध्य समानुपाती का अंतर क्या होगी। पहले हम सब ध्यान दीजिए, मध्यानुपाती निकाल लेते हैं दोनों का। मध्यानुपाती बराबर रूट ए भी पता है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 9 और 16 है तो आपको पता है 144, तो 12 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 9 के निकालेंगे तो 9 चौक 36, तो 6 हो जाएगी। अब इसका अंतर हम सबको पूछा था, 6 हो जाएगी। आंसर मेरे दोस्त, ऑप्शन मिलाइए तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न लॉलीपॉप है। यदि ध्यान दीजिए P, 3 और 9 का तीसरा समानुपाती है। ध्यान देना, यहां हम सब तृतीयानुपाती निकालेंगे। तृतीयानुपाती आप जानते हैं B² होती है, तो ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9, ए होगी बी होगी, पता है ना दोस्तों। ध्यान देना, ए के मान 3 काट दीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिए 3 तिया 9 9 तिया 27 इधर हो गई। अब ध्यान देना, इस 27 जो हुई है ना, ये पी का मान हुई है, यानी पी का मान 27 हुई है। हम सबको पूछा है क्या है, तो 6, P, 4 का चतुर्थानुपाती क्या होगी। ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान देना, 6 पी के मान हम सबको 27, 4 चौथा, ध्यान दीजिए चतुर्थानुपाती ने पूछा, चौथा यानी बी गुना सी बटा ए होती, पता है ना। तो ध्यान दीजिए 27 गुने 4 बट्टे हो जाएगा 6, काट दीजिए आराम से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 नंबर 27, 9 दूनी 18 बनेगी आपका आंसर मेरे दोस्त, जल्दी से शेयर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 40 देखिएगा। 40 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। यदि 22, x 88 का एक क्रमागत में, ध्यान दीजिए क्रमागत अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। इतना हल्का प्रश्न पूछ रहा है ना कि देखते के साथ आप बना दिए होंगे। ध्यान देना 22:1 हो जाएगा। समानुपात दोस्तों ध्यान देना, x अनुपात 88 हो जाएगी। अब इससे आपका x के मान निकल जाएगी, आंसर हो जाएगी 22/x, ध्यान देना बराबर हो जाएगी x/88। अब आराम से देखिए ना, इसमें गुना करेंगे तो x² बनेगी, पता है ना। 22 गुने 88, तो इसको तोड़ के लिखिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं तोड़ के, x² बराबर, ध्यान दीजिएगा 11 गुने 2 कर सकते हैं, 11 दूना 22, 11 गुने 8 कर सकते हैं। 4 को भी तोड़ दीजिएगा, है ना। 4 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखिएगा ये स्क्वायर तो इधर आएगी तो रूट हो जाएगी, तो ये 11 इधर हो गई एगो, और एगो और 2 हो गई, और एगो और 2 हो गई, है ना। तो 44 हम सबका आंसर हो जाएगी। अपने ऑप्शन से मिला करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए मगर प्यार से। इतने हल्के हल्के प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक मेथड से इसको और बना सकते थे हम,
तो ध्यान दीजिए जब इससे 22 है ना और x था और आपको 88 था ना, ये था, ये b था, ये आपका c था। हमको पूछा था एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करनी थी, है ना। यही प्रश्न हम सबका है। आप जानते हैं कि जब भी क्रमागत रहती है दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, b बराबर होती है दोस्तों रूट AC, होती है कि नहीं, जिसमें आप सबको ध्यान दीजिए ये का मान इसी के मान है, ये रख दीजिए। ध्यान दीजिए 22 गुने 88 करिए, अभी टोरे है ना, अभी जस्ट टोरे हैं, आप सब टोर लीजिएगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आइए सवाल नंबर दोस्तों ध्यान दीजिए 41 नंबर प्रश्न एकदम सेम है, आप बना सकते हैं, डायरेक्ट AB पर कर दीजिए ना। ध्यान दीजिए 41 नंबर प्रश्न लॉलीपॉप है, 14 है दोस्तों, ये आपका x है, ये 56 है। तो आप जानते अभी बताए है ना b बराबर रूट AC, a के मान है 14 और ये आपका 56 हो जाएगी c के मान, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सब बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। आप ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 2 14, इसको लिख सकते हैं 7 × 8 56, 8 के भी तोड़ के लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब बताइए कि एक जोड़ा यहाँ आ गया, एक जोड़ा यहाँ आ गया, 7 का जोड़ा ये आ गया, तो 7 निकल गए, एक दो 2 निकल जाएगी, तो 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4 7 चौका 28 आपका आंसर हो जाएगी। आपने ऑप्शन से मिला करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए को लॉक किया जाए। आइए सवाल नंबर 42 देखते हैं दोस्तों, 42 देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न जो है ना, देखते के साथ आप सब तो बना ही सकते हैं। एक एक प्रश्न को आपके माइंड में एकदम सेट करेंगे, खाली लास्ट तक बने रहना, एग्जाम देने वाले हैं ना, अभी तो फॉर्म भरा ही रहा दोस्तों, ध्यान देना। A/B बराबर दिया गया है मेरे दोस्त, ध्यान देना, 3:5 दिया गया है। अब पूछा गया है A+B अनुपात B। आप भी बताइए ए के मान होगा, ये B के मान होगा, तो A के मान देखिएगा 3 प्लस B के मान 5 अनुपात B के मान 5, तो ये 8 हो जाएगी अनुपात 5। इतना हल्का प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है, फिर भी आप छोड़ रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ऑप्शन से मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर C को लॉक किया जाए, C को लॉक किया जाए। सवाल नंबर ध्यान दीजिएगा 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि x अनुपात y बराबर 1:3 दिया गया है, जिसमें देखिएगा x अनुपात y बराबर 1:3, ये x के मान y के मान रख दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगी। पूछा है क्या दोस्तों, एगो देख ही लीजिए, y² प्लस 3x² अनुपात 2y² माइनस 8x²। अब ध्यान दीजिए y की जगह पे 3 रखना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो आप बताइए 3 यहां रखेंगे तो 9 होती है 27, 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगी। अरे डायरेक्ट लिख सकते थे हम सब 30, तो 30 लिख ही दीजिए, ध्यान दीजिएगा। y के मान 1 ध्यान दीजिए, यहां रखेंगे, ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ x के मान आपका 1 है तो 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, ध्यान देना। 3 दून ध्यान दीजिए, 3 3 या 9 9 दूनी 18 में से ध्यान देना 8 गया तो आपको 10 काट दीजिए मेरे दोस्त, 30 और 3:1, 3:1 लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, ऑप्शन C को लॉक किया जाए। तो 44 नंबर प्रश्न दिखाइए तो जरा, ए आपके लिए है, ए का मान 5 रखना है, बी के मान 7 रखना है, बिल्कुल आप सबको आ जाएगा। आइए देखिए करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 44 बिल्कुल जहर वाला, ध्यान दीजिएगा, जहर खाओगे, ध्यान देना। ए अनुपात बी बराबर है 5:7 दोस्तों, पूछा गया है, ध्यान देना, 5a - 3b अनुपात दोस्तों 4a - 2b बराबर है। आप ही बताइए ए के मान बी के मान होगी कि नहीं होगी, रखने नहीं आता है क्या, आता है तो बनाइए।
ए के मान ध्यान दीजिए 25 हो जाएगी, ध्यान देना, ये आपका 2700 हो जाएगी दोस्तों, सॉरी सतिया 21। आप ध्यान से देखना, 4 पचे 20, 7 दूना 14। आप घटा लेंगे तो आप सबको 4, ये घटा लेंगे तो छो 2 दूनी 4, द्वितीय छो 2:3 को लॉक किया जाए, 2:3 को लॉक किया जाए, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। आइए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न, ध्यान देना, 2 मिनट के लिए दिमाग का फ्यूज उड़ने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, अब आराम से देखिएगा। यदि x प्लस y प्लस z बराबर 400 दिया गया है तथा x अनुपात y अनुपात z का मान दिया गया है 1:1:2 दिया गया है, तब ध्यान देना मेरे दोस्त, z का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस y प्लस z का मान हम सबको 400 दिया गया, यानी इसका योग दिया गया है, और जिसमें अनुपात दिया गया है x अनुपात y अनुपात z बराबर दिया गया है 1:2 सॉरी यहाँ 1 है भाई, 1, ये आपका 2 है। अब ध्यान दीजिए, टोटल यहाँ जोड़ करके दिया गया है 400, यहाँ हम सब टोटल दिए, टोटल की तुलना टोटल से करना मेरे दोस्त, ध्यान देना, जिसको पूछेगा उसको गुना में करना, रेशियो तो यही मेथड है, टोटल की तुलना टोटल से ही करना है, जिसको पूछेगा उसको गुना में रखना, आपका आंसर आ जाएगी दोस्तों। ध्यान देना टोटल 400, यहाँ टोटल देखिए जोड़िए तो आपका 4 पूछा है, किसका ध्यान देना, पूछा है ध्यान ना जेड है कितना 4, आप ही बताइए, सॉरी जेड 2 है भाई, जेड 2 है ना। अब ध्यान देना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, आपका 200। अपने ऑप्शन से मिला करके देखिए तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। आइए 46 नंबर प्रश्न, ये भी इसी तरह से है, देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 0.8 अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ये आपका x दिया गया है, समानुपात दिया गया है 5:8। आप ही बताइए, इतना बटे इतना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, डायरेक्ट करेंगे, यानी ध्यान देना 0.8 बटा x, इसको कर देते हैं, ध्यान देना, बराबर 5/8। आराम से देखेंगे, 8 इसमें गुना करेंगे, 5x 8 64, यानी 6.4 बटे, ध्यान दीजिएगा 5, पॉइंट खत्म, नीचे 50। ऑप्शन मिला करके देखिए तो ऑप्शन नंबर ए, काटिए ना, काटिएगा या तो डायरेक्ट 100.28 है, इसको पॉइंट में ही आपको काट दीजिए दोस्तों, 64 50, ऑप्शन मिला करके देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलिए सवाल नंबर, ध्यान से देखिएगा मगर प्यार से दोस्तों, आ रहा है दर्दनाक क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखते जाइए खाली। सवाल नंबर 47 दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न जो है, देखिएगा, यदि ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर है ना, एक जैसा अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स का मान ज्ञात करना है। थोड़ा देर के लिए आपके माइंड को तुम रोक सकते हैं, लेकिन रोकना नहीं है, रुकना नहीं है दोस्तों, ध्यान देना, कुछ नहीं दिया है दोस्तों, ध्यान देना, A:B यानी B:C होगा। अब ध्यान देना, दोस्तों ध्यान देना, X:C स्क्वायर, यही ना होगी, यही ना होगी। अब आराम से कर देंगे, AB बटा BC बराबर X बटा C स्क्वायर। अब ध्यान देना, B से B कैंसिल हो जाएगी, तो AC स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, इसमें गुना करेंगे तो XC हो जाएगी। अब ध्यान से देखो तो इस C से वो C कैंसिल हो जाएगी, तो एक बचेगी, तो X बराबर AC हो जाएगी। ऑप्शन मिला करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, जल्दी से लॉक करो। आइए सवाल नंबर 48 देखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, सवाल नंबर 48 आपके लिए, अभी जस्ट बताया है 46 नंबर जो क्वेश्चन है वही 48 है, तो ये आपके लिए दोस्तों ध्यान देना। आइए सवाल नंबर दोस्तों 49 हमारे लिए,
5/8 तो लिख ही सकते हैं, 5:8 दिया गया है, बराबर 150 दिया गया है, फिर अनुपात ध्यान देना x दिया गया है। आराम से देखिए ना, तो 5/8 बराबर हो जाएगी 150/x, क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, ध्यान देना, आराम से इसको ध्यान देना, काट दीजिए, 5×3 = 15, 30, 8×3 = 24, यानी 240 को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न, टोटल 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट के आएगा, ध्यान देना। और टोटल के टोटल दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए एकदम इग्नोर नहीं करना है, देखते रहना है। दो संख्या का अनुपात, दो को संख्या है, पहला संख्या है, दूसरी संख्या होगी, ठीक है। दो संख्या का अनुपात 5:4 दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं का योग, ये दोनों संख्या का योग के तुलना योग से जिसको निकालना उसको गुना, ध्यान देना, दिए की तुलना दिए से जिसको निकालना उसको गुना करना, आपका आंसर आ जाएगी दोस्तों। यही तो रेशियो का कमाल है, ध्यान देना। पूछा यदि दोनों संख्या का योग 180 है, यहाँ टोटल ध्यान देना, टोटल 180 है, यहाँ योग कितना है, 9 है। पूछा है क्या, ध्यान देना, दोनों संख्या में छोटी संख्या 4 है, 4 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 80। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आइए अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, मगर प्यार से दोस्तों देखते रहना है। 51 नंबर प्रश्न, दो संख्या का अनुपात, ध्यान देना, पहला संख्या है, दूसरा संख्या, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो डायरेक्ट आपको बना लेना, छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, ध्यान देना। 5:9 आपका 9 दिया गया है, तथा उनके अंतर की तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना, ध्यान देना, अंतर दिया कितना है, ध्यान देना मेरे दोस्त। 51 नंबर प्रश्न, दो संख्या का अनुपात 5:9 है, उनका अंतर 44 है, अंतर 44 से ध्यान देना, तो यहाँ अंतर 4 है, 44 की तुलना 4 से जिसको निकालना उसको गुना करेंगे, ध्यान देना, यही रेशियो का नियम। छोटी संख्या क्या होगी, कालियां, तो छोटी कितना है, कालियां 5, काटेंगे तो 11×5 = 55 हो जाएगी, ध्यान देना, 55 हो जाएगी। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, जल्दी से लॉक किया जाए। हम सबको सवाल जो होगी 52 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है क्या, ये तो हल्का मैथ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 5:9 आप सबको दिया गया, 15 समानुपात दिया गया है, x अनुपात दिया गया 90, और दिया गया है, ध्यान देना, यहां से हम सब x पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना, और दिया गया जो लिख लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना, 162:22 समानुपात 22 बराबर अनुपात दिया है 128। यही प्रश्न का कमाल है दोस्तों, इसे पूछा गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, 8x/22, इसका मान निकालना है। जब तक हम सब का x का मान नहीं निकलेगी तब तक निकल सकती है क्या, नहीं। आराम से देखेंगे, इसको लिखेंगे 5/15 बराबर x/90। अब जितना जल्दी होता है आराम से काट लीजिए, 15×6 = 90, यानी x के मान 30 हो जाएगी, 6×5 = 30। उसी तरह से इसका दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मगर प्यार से देखिएगा, ये आपका 162/22 बराबर 22/128, क्रॉस करोगे 22² बनेगी 162×128। अब 62 को आपको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्या कर सकते हैं, 62 को तोड़िए ना, ये रूट में ले लेते हैं, 162×128। देखिए लघुत्तम लेके हम सब कर लेते हैं ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, ऐसे करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ले लीजिएगा, 2×8 = 16, ये यानी इसको लिख सकते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं, 128 में 2×6 = 12, ध्यान दीजिए 64 हो जाएगी ना। आराम से देखिए क्या इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त,
या 162 को लिख सकते हैं 2 गुना 81, दम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 64, दम लिख सकते हैं ना। आराम से देखा जाए मेरे दोस्त तो देखिएगा, ये दोनों एक जोड़ा लग गया, 81 के 9, 64 के 8। ध्यान देना, अब आराम से देखिएगा, 8 9 72, ऐसे कर दीजिए ना, 9 दूनी 18, 18 18 44 से 144, बाई के मान 144 आई है। तो ध्यान देना, x के मान जिसमें 30 आया है, इसमें मान पूछा है। ध्यान देना, 8 3 24, यहाँ x के मान रखेंगे तो 8 3 24, 240, आई 144। क्या आंसर आता है? काटिए दोस्तों, जब तक रेशियो का नियम है, जब तक कटता है तब तक काटना है। 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 7 14, ध्यान देना, 2 दूनी 4, 60 दूना 120, ध्यान देना। ऐसे भी तो कट ही रहा है, 12 से काट दो ना, ध्यान दीजिए। 12 दहे के 20 से 12 छक 72, 2 5 10, 2 3 6, 5:8 देती है क्या? 5:3, सॉरी 5:3 अपने ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए। कमाल का कंसेप्ट है, लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न को लेके आ रहे हैं, देखिएगा धमाल मचाएंगे। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, लॉलीपॉप है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आपको नहीं पूछता है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं देखिएगा जरा सा। x अनुपात y अनुपात z बराबर दिया गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब ध्यान दीजिए, पूछा गया है x प्लस y प्लस और z बराबर 96 दिया गया है। यहां जोड़ करके 96, ध्यान देना, दिए के तुलना दिए से टोटल 96, और यहां कितना है कालिया, 5 4 9 9 4 13। पूछा है किसका देखिएगा, पूछा है जेड का मान क्या होगी, तो जेड के मान 5 देंगे। आराम से हल कर दीजिए, आराम से हल कर दीजिए। अच्छा, टोटल कितना आ रहा है भाई? 5 4 9 9 3 12 ना भाई, सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ 12 हो रही, बरोठी 96, 8 5 40, 54। देखिएगा 54 नंबर प्रश्न, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया गया है। बहुत कमाल का पूछा गया है। और इसमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 224 दिया गया है। तो x प्लस y प्लस z क्या होगी, यही पूछिए। सवाल समझ रहे हैं? यहां देखिएगा, हम सबको दिया जाता था x y z, अब पूछा ये भी दिया जाता था x प्लस y प्लस z, लेकिन यहाँ स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान देना, तभी हम सबको निकलेगा। यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर यानी z स्क्वायर दोस्तों, तो ये हो जाएगी 1 यानी 4 और ये आपका 9 हो जाएगी। तब ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर लीजिए, मान लीजिए सभी को 9 4 13 13 1 14, 14 से भागा दे देंगे तो हो जाएगी कितना, ऐसे में तो हो सकती है मेरे दोस्त, लेकिन मानने में आओ आसान रहता है। हॉट ट्रिक दें कि डायरेक्ट करें, यहाँ से तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम सब, लेकिन ऑप्शन मिलने की संभावना नहीं है। इसे देखते हैं, प्रयास करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान देना। अब देखिएगा, टोटल हम सबको दिया गया है 224,
अब ध्यान देना, यहाँ टोटल 9 4 13 1 14 पूछा जेड, जेड ध्यान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 6 आ रही है। काटो दोस्तों, ध्यान देना, द्वितीय ध्यान देना, 2 से काटेंगे तो द्वितीय छो 2 7 14, इसमें भागा देंगे दोस्तों, ध्यान देना 7 21 बच गई दोस्तों, ध्यान देना 1 7 दूनी 14 32। अब 3 दूनी 6 3 3 96 आती है, 96 आती है क्या? 96 आती है? नहीं ना ऑप्शन मिला। अब देखिए नहीं मिला तो हम सब अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। जब भी इस तरह के मैथ आए ना दोस्तों, दिया जाएगा एक्स बाई जेड, ध्यान देना, अब पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर भी दिया रहेगा, तो उस स्थिति में कैसे बनाएंगे जो हम सब देखते हैं। 96 नहीं आई, 96 नहीं आई तो हम सब देखते हैं इस सभी को क्या करना है, ए मान लेना है, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर है ना प्लस इस 4 के स्क्वायर है ना 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बराबर हम सबको दे ले कितना, ध्यान देना 224। यहां से हम सब a निकालेंगे, आराम से देखिए ना, तो ध्यान दीजिएगा 9 4 13 13 1 14 a स्क्वायर बराबर 224, तो a स्क्वायर बराबर पहले तो हम सब काटेंगे, 14 से भागा दे दीजिए 200, ध्यान देना एक बार में 14, आराम से देखेंगे, इससे पैसा लेंगे तो हो जाएगी कितना दोस्तों 12 में से 4 गया तो 8, ध्यान दीजिएगा 14 6 84, ध्यान दीजिएगा, यानी आपका एक कट गया 16 बार में है ना, तो 16 तो a के मान हो जाएगी 4, यानी a के मान 4 होगी, स्क्वायर उधर जाएगी तो रूट दोस्तों। अब पूछा है क्या, चलिए तो हम सबको a का मान आ गया है, तो हम सबको z का मान पूछा था, कुछ पूछा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 6, यानी 6 के समझिएगा, तो 6 गुने 4 करेंगे 24। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ऑप्शन से मिलाइए, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सवाल नंबर 55 दोस्तों, 54 के बाद हम सब 55 पे आ गए हैं। देखिएगा कमाल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कह रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a, दिमाग का फ्यूज उड़ाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बराबर 7 अनुपात 6 अनुपात 5 दिया गया है। फिर दिया गया है a प्लस बी प्लस c बराबर आपका कितना दिया गया है दोस्तों 27 दिया गया है। तो पूछा गया है a का मान क्या हो, कमाल का कॉन्सेप्ट देंगे दोस्तों, आप देखिएगा जरा मगर प्यार से। एक प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे कीजिए ना, यानी a प्लस बी का मान आपका 7 दिया गया है और b प्लस c का मान 6 दिया गया है और c प्लस a के मान 5 दिया गया, सभी के मान लेते हैं k होगा ना, इतना बराबर k, और इसको हम जोड़ेंगे तो 2 गो a आएगा, 2 गो b आएगा, 2 गो c होगा ना, तो आराम से हम 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस b प्लस c, इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11 11 7 18 k होगा। अब यहां से k के मान निकालने के बाद यहां से a प्लस b और b प्लस c और c प्लस a जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम सबका a का मान नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए a प्लस b प्लस c के मान हम सबको दिया गया 27,
तो यहाँ रखेंगे तो 27 दूना कितना हो जाएगी 54। आइए आपका 18 के काटिए, 18 3 54, यानी के मान 3 आ गई। तो आप ही बताओ मेरे दोस्त, यहाँ रखेंगे तो 7 21, छोतिया 18, पंतिया 15 हो जाएगी। अब आप बताना मेरे दोस्त, एक मान पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम सबको दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ए के मान पूछा है तो ए ध्यान दीजिए बी प्लस सी के मान नहीं रख देंगे, एक मान निकल जाए तो बी और सी के मान कितना आ गया 18। तो यहाँ रखेंगे हम सब 18, यानी 27, और 27 में से 18 को घटा लेंगे तो क्या, ध्यान दीजिए 9 नहीं बचेगी, 9 नहीं बचेगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना मेरे दोस्त, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 56 देखिएगा दोस्तों, दिया गया है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए बराबर कितना दिया 15:14:11। अब ध्यान से देखना, जिसमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 दिया गया, तो b के मान क्या होगी, तो b के मान क्या होगी, जिस तरह से अभी बनाए ना उसी तरह से बनाना है। यानी a प्लस बी के मान 15 के है ना, b प्लस सी के मान 14 के, c प्लस a के मान 11 के। अब आराम से देखिए ना, सबको इसमें 2 a 2 b 2 c होगा तो 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसमें ध्यान दीजिए जोड़िए 5 और 9 1 10 के 0 3 1 4 यानी 40 की हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया कितना गया 40, 40 दूना 80। अब आप ही बताना मेरे दोस्त, काटोगे तो 2 आएंगे कि नहीं के बराबर, के मान 2 हो गई। अब ध्यान देना, तो 15 दूनी 30 होगी, 14 दूनी 28 होगी, 11 दूनी 22 होगी। हमको ध्यान देना, पूछा है बी के मान टोटल हम सबको दिया है a प्लस बी प्लस सी के मान 40। अब आराम से देखना, हमको क्या पूछा है बी का मान, तो ध्यान देना a प्लस सी के मान रखेंगे तब तो a प्लस सी का एक मतलब 22। आप ही बताना मेरे दोस्त, 40 में से 22 घटेगी तो कितना बचेगी, ध्यान देना कितना बचेगी दोस्तों, 10 में से 2 गले 8 ही बच गए, 3 तो 18। अपने ऑप्शन से मिलाइएगा जरूर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 57 जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम सब फंस जाते हैं। 57 नंबर जो प्रश्न है ना, दम देखते के साथ मारना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाओगे। देखिएगा, किसी संख्या को 8, 13, 26 और 40 में जोड़ा जाना चाहिए, अरे जोड़ देना चाहिए, लिखना अच्छा लगता है ना, ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या का समानुपात हो जाए। अब ध्यान देना, 8, 13, 26 और 40 समानुपात कहा है, यानी 8, 13, 26 और लिखा है 40। आप ही बताना मेरे दोस्त, 8 में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, मन कुछ भी जोड़ सकते हैं ना, ध्यान देना। 8 में मान लीजिए x जोड़ देंगे, तो 13 में भी आपको x जोड़ना पड़ेगा। असमानुपात बोला है, यानी बराबर, यानी 26 में चलो x जोड़ देते हैं, तो 40 में भी आपको x जोड़ना पड़े, यहां से x के मान निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगी। लेकिन ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तो बर्बादी हो जाएंगे। ऐसे करना नहीं मेरे दोस्तों, तो आराम से देखिए ना, ट्रिक बताने जा रहे हैं, आराम से देखना मगर प्यार से देखना। 57 के लिए दोस्तों ध्यान देना, 8 दिया है, 13 दिया हुआ है, आपका कितना दिया 26 दिए है और 40 दिया हुआ है। तो देखना, फर्स्ट लास्ट को गुना कर दीजिए, फर्स्ट लास्ट के गुना करेंगे तो 8 चौक 32 यानी 320 हो जाएगी।
अब इसको जोड़ देना है, इसको जोड़िएगा तो 48 हो जाएगी। अब उसी तरह से 26 गुने 13 करना है। 26 गुने आपको 13 जल्दी से करके बताना है। 26 गुने 13 कीजिए जल्दी से, 338। चलिए राइट है, 338 हो जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगी। अब इसका अंतर देखना और इसका अंतर देखना, जल्दी से अंतर भी बताओ, जल्दी से मेरे दोस्त अंतर बताइए। ऊपर के 18, नीचे का बताओ, नीचे का बताओ भाई। 39 में से 48 घटाओ ना, यानी 48 में से 39 घटाओ जल्दी। यहाँ 18 तो यहाँ 9 है ना। आने देखिएगा टोटल हम सबको 18 है, यहाँ आई 9 आई, काट दीजिए 9 दूनी 18, ऑप्शन मिला के देख लीजिएगा 2 आएगी। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दूं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। तो आइए एक क्वेश्चन आपके नाम कर रहे हैं, 58 नंबर प्रश्न जो है आपके नाम छोड़ दूं, बोलिए तो छोड़ दूं, ध्यान देना। आइए 58 नंबर, अब ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर प्रश्न जो है, जब तक हम सबको x का मान नहीं निकलेगी तब तक हम सबका नहीं निकल सकती है। पूछा गया है, देखिएगा 9, 15 दिए गए है और 21 दिया गया है और 31 दिया गया है। x जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या का अनुपात इतना और इतना, तो बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। जब तक हम सबको x के मान नहीं निकलेगी तब तक हम सब मध्यानुपाती नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसमें गुना करना पड़ेगा। ये आपका 9 9 27 यानी 200 हो जाएगी 79। आप ध्यान देना, इसको एक बार जोड़ देंगे तो हो जाएगी आपकी 40, है ना। आप 15 गुने 21 कर दीजिएगा दोस्तों, तो देखिएगा गुना करने का ट्रिक भी जान लीजिए। 21 गुने 15, देखिए पहले सीधे करना 5 होगी। अब 5 दूनी 10, 1 गुने 1 करेंगे तो आपका जो भी गुना करके आएगा ना, देखिए 5 दूनी 10, 1 गुने 1 तो 1, तो 11 जोड़ देना, 11 के 1 बकिया हम सबको बच जाएगी 1। 2 गुना अभी खत्म हो जाएगी, इधर वाला खत्म टर्म, 2 गुना 1 तो 2 और 2 1 3, 315 हो जाएगी। ए हम सबका ध्यान देना, ए ना, ए हम सबका हो गई 315। अब 315 इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसको जोड़ दीजिए तो ध्यान देना 5 1 6, ध्यान देना ये आपका 3 यानी 36 हो जाएगी। अब ध्यान देना यहाँ अंतर कितना है, 279 घटाएंगे ना, 15 में से गया दोस्तों 9 तो 6, तो ध्यान देना यहाँ 10 तो 3 यानी 36, यानी 36 ऊपर है, 36 ऊपर है ना। यहाँ आपका 4 है, तो ध्यान देना 36 यानी 4 भागा देंगे तो 9, यानी x के मान यानी 9 आई है। तो हम सबको पूछी है, ध्यान देना अभी भी नहीं बनी है, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए टफ तो होगा। अब दिया गया है क्या, देखिएगा 3x - 2, अब 5x + 4। अब x के मान यहाँ आपको 9 रखें। ध्यान दीजिए, 27 में से 2 घटेगी तो 25 और 45, 45 4 49, 2 संख्या तो मालूम हो गई हमको निकालनी है क्या, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती बराबर होता है √AB, ए के मान होगी बी के मान होगी, तो ध्यान देना 25 और 49, तो 25 के 5 49 के 7 तो 7 × 5 = 35। आपका आंसर तैयार है मेरे दोस्त। कंफ्यूजन दूर करने वाला क्वेश्चन आपको आ गया है। ऐसे प्रश्न में आपको माइंड लगाना है दोस्तों, ध्यान देना। तो ऑप्शन मिलाइए तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, और 59 नंबर जो प्रश्न है ना वो आपके नाम कर रहे हैं, कर दे क्या,
59 नंबर प्रश्न जो है आपके नाम करना चाहते हैं। चलिए तो 59 नंबर प्रश्न आपके लिए 60 से हम सब कल चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेम कीजिएगा, ऐसी बन जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हम कल लेकर आ रहे हैं, 60 से होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।